कहने को तो संविधान में हर नागरिक को समानता का अधिकार है, लेकिन पहले पढ़ाई में आरक्षण, फिर ट्रेनिंग में आरक्षण और फिर नौकरी में आरक्षण और उसके बाद पदोन्नति में आरक्षण देकर एक विशेष वर्ग को पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण देकर असमानता को बढ़ावा दिया जा रहा है। यदि इसी को संविधान में बराबरी का हक कहा जाता है तो इस व्यवस्था के खिलाफ बगावत की जाएगी। ये बात रविवार को सवर्ण आयोग के गठन को लेकर स्वारघाट में आयोजित कार्यक्रम में पदाधिकारियों ने कही। सवर्ण समाज में पदाधिकारियों का कहना था कि प्रदेश में करीब 75% सवर्ण समाज है, लेकिन आरक्षण की वजह से हाशिए पर खड़े सवर्ण समाज के इन लोगों को पिछले 73 वर्षों से नेताओं द्वारा मात्र वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके सिर्फ फोकट का माल समझा जा रहा है। सवर्ण समाज ने दो टूक कहा कि अब की बार ऐसा नहीं होगा तथा चुनावों में सवर्ण समाज नेताजी से सीधी बात नो बकवास को अपना एजेंडा बनाएगा। उनका कहना था कि जातिगत आरक्षण से योग्यता का गला आखिर क्यों घोटा जा रहा है, क्योंकि जब गरीबी जाति देखकर नहीं आती तो जाति देखकर आखिर आरक्षण क्यों। सवर्ण समाज का कहना था कि समाज का कोड बन चुके इस जातिगत आरक्षण को आर्थिक आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने अंतरजातीय विवाह पर भी प्रश्न उठाते हुए कहा कि जब एक राजपूत किसी खत्री या ब्राह्मण समाज में विवाह करता है तो उसे सरकार की तरफ से अंतरराज्यीय विवाह के रूप में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि से महरूम रखा जाता है। लेकिन यदि यही सवर्ण समाज किसी अनुसूचित जाति की लड़की से शादी करता है तो उसे प्रोत्साहन पुरस्कार से नवाजा जाता है, जो कि सवर्ण समाज के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने साफ किया कि जब तक आरक्षण को आर्थिक आधार पर नहीं किया जाता ये लड़ाई जारी रहेगी। नमस्कार, मैं रोमित सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष देवभूमि क्षत्रिय संगठन हिमाचल प्रदेश। मेरे साथ भाई मदन ठाकुर जी, प्रदेश अध्यक्ष देवभूमि स्वर्ण मोर्चा हिमाचल प्रदेश, और मेरे साथ हमारी बड़ी बहन उषा ठाकुर जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा स्वर्ण समाज का। आज स्वारघाट में मां नैना देवी के चरणों में आज हम लोगों को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस प्रकार पूरे हिमाचल प्रदेश में 11 जनवरी से देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के द्वारा एक स्वर्ण आयोग गठन को लेकर स्वर्ण समाज को संगठित करने को लेकर एक बहुत बड़ी क्रांति हिमाचल प्रदेश में चली, जहां पर देखा गया कि आज तक इस हिमाचल प्रदेश में ऐसी कभी कोई क्रांति स्वर्ण समाज को संगठित करने के लिए नहीं चली। आज उसी क्रांति के चलते इस स्वारघाट क्षेत्र में हम लोग पहुंचे, जहां पर आज एक सभा का आयोजन किया जा रहा है। यहां के स्थानीय हमारे स्वर्ण समाज के युवा साथियों द्वारा इस सभा का आयोजन किया जाना है। जिस प्रकार एक बात हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पहले स्वर्ण समाज की क्रांति को देखते हुए उपचुनाव को स्थगित कर दिया था और हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में उपचुनाव का बिगुल बजा दिया गया है। इस हिमाचल प्रदेश का 4 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने। हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज इस बार चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। जिस प्रकार स्वर्ण आयोग गठन की मांग को लेकर 8 महीने से हम लोग इन सरकारों के सामने हम लोग ज्ञापन पे ज्ञापन, आंदोलन पे आंदोलन करते रहे हैं और नेताओं के द्वारा आज तक हमारी मांग को अनसुना किया गया, अनदेखा किया गया, दरकिनार किया गया। उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे समाज स्वर्ण समाज के लोग भाजपा कांग्रेस को देने के लिए तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस की भर्तियां निकाली। पुलिस की भर्तियों में हमारे स्वर्ण समाज के युवा साथियों के साथ एक जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दिया गया, जहां पर एक तरफ हर एक वर्ग को हर स्तर पर आरक्षण दिया गया, वहां पर हमारे जो युवा हैं हमारे युवाओं के साथ जातिगत भेदभाव किया गया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, चाहे एट्रोसिटी SC/ST एक्ट है, चाहे जातिगत आरक्षण है। और ये जो नेता हैं, ये जो सत्ताधारी नेता हैं, सत्ताहीन और सत्ताधीन जो सरकारें हैं, राजनीतिक दल है जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, आज स्वर्ण समाज इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं पूरे हिमाचल प्रदेश को, चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस, इस बार चाहे मोदी की लहर ला ले चाहे गांधी की लहर ला ले, स्वर्ण समाज इस बार पूरे हिमाचल प्रदेश में स्वर्णों की एक प्रलय लेकर आने वाला है। और उस प्रलय में ये जो जितने भी राजनीतिक दल हैं ये उड़ के ना जाने कहां पर जाएंगे, कौन से छोर पर जाकर गिरेंगे, उसके बारे में इन लोगों ने आज तक कभी सोचा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।